18 फरवरी 2024 का दिन जैन धर्म ही नहीं बल्कि समूचे मानव धर्म के लिए शोक का दिन रहा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण ने पूरे विश्व के करोड़ों भक्तों को झकझोर कर रख दिया। आंखें नम थी, मन मानने को तैयार नहीं था कि यूं मौन साधे आंखें बंद किए बैठे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आवाज साक्षात रूप में किसी को सुनाई नहीं देगी। आचार्य श्री के करोड़ों भक्तों के पास अब अगर कुछ बचा था तो थी आचार्य श्री के प्रति इनकी अमर आस्था और उनसे मिले संस्कार। 18 फरवरी 2024 का सूर्य स्वयं उगने के साथ समूचे जगत के क्षितिज को शोक के अंधेरे में डुबा गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे थे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समता पूर्वक समाधि मरण की सूचना जिस के पास पहुंची वो स्तब्ध रह गया। आचार्य श्री गुरुवर का यूं इस दुनिया से इतनी जल्दी जाने की उम्मीद किसी भी भक्त को नहीं थी। यही कारण रहा कि आधी रात से ही डोंगरगढ़ की धरा पर बड़ी संख्या में जन समुदाय एकत्र होने लगे और ज्यों-ज्यों सूरज चढ़ा आचार्य श्री के भक्तों की संख्या लाखों में तब्दील हो गई। लगभग 3 दिन की यम संलेखना के बाद आचार्य श्री गुरुवर ने 17 फरवरी की रात लगभग 2:30 बजे समता पूर्वक समाधि ली। निर्यापक मुनिश्री योग सागर जी महाराज, निर्यापक मुनिश्री समता सागर जी महाराज और निर्यापक मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज ससंग सहित अनेक संतों और साध्वियों के सानिध्य में आचार्य श्री का समाधि मरण हुआ और तब से ही गुरुवर के अंतिम दर्शन के लिए श्री चंद्रगिरी तीर्थ में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग तब हैरान रह गए जब सुबह से ही जनसमूह के साथ एक बछड़ा भी गुरुवर के दर्शन के लिए वहीं प्रांगण में आकर बैठ गया और देर तक बस गुरुवर को ही देखता रहा, मानो वो भी मूक पशुओं की ओर गुरुवर को नमन करने के लिए यहाँ आया हो और देश भर में संचालित हजारों गौशालाओं के लाखों गौवंशों की ओर से गुरुवर की अनुमोदना कर रहा हो। आचार्य श्री गुरुवर बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के मार्ग के प्रति आसक्त रहे। छोटी उम्र में जिन दीक्षा लेने के बाद उन्होंने न केवल खुद के कल्याण की भावना भाई बल्कि करोड़ों भक्तों को अपने संबोधन से कल्याण का रास्ता दिखाया। इन स्मृतियों के बारे में सोचते हुए आचार्य श्री के गृहस्थ जीवन के भाई और वर्तमान में जिन धर्म की प्रभावना कर रहे मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज भी भावुक हो गए। मुनिवर ने कहा कि हमारे परिवार से वे पहले सदस्य थे जो मोक्ष मार्ग पर बड़े और अपने माता पिता सहित भाइयों के भी कल्याण की भावना भाई। आज की रात 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। धौल सागर जी से बात करते बैठा। अंत में मेरे को ये समाचार मिल गया तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या कहें। अब तो देखिए हमारे कुटुंब के अंदर जन्म लेकर जितने जीवों का कल्याण किए साथ साथ में अपना पूरा कुटुंब को किसी मार्ग में लगाए उन्होंने। और फर्स्ट में तो अपने कुटुंब के समय सागर जी को दीक्षा दे दी और अंत समय में मेरे को दीक्षा दे के उन्होंने स्वर्गस्थ हो गए। ऐसे महान आचार्य को मैं बार बार वंदने करके मैं 2 शब्द को विराम लेता हूँ। इन मार्मिक क्षणों की मांगलिक श्रृंखला के बाद दोपहर लगभग 1 बजे आया क्षण गुरुवर की अंतिम विदाई का, जहां डोंगरगढ़ में आचार्य श्री की ऐतिहासिक डोला यात्रा निकाली गई। जिन शासन सूर्य को नमन करने और अंतिम दर्शन के साथ स्वकल्याण की भावना भाने के लिए लाखों की संख्या में गुरु भक्त इस डोला यात्रा में सम्मिलित हुए। डोला यात्रा श्री चंद्रगिरी तीर्थ के उस सुनिश्चित स्थान पर पहुंची जहां आचार्य श्री के नश्वर शरीर को पंच तत्व में विलीन होना था। बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के मार्गदर्शन में आचार्य श्री के अंतिम संस्कार को विधि विधान से किया गया।
देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आचार्य श्री गुरुवर की समाधि को व्यक्तिगत क्षति बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देते हुए गला रुंध गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। वहीं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि की दुखद सूचना देते हुए गुरुवर के जीवन से सभी को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आचार्य श्री ने स्वयं को मोहमाया से सदैव दूर रखा। आज का इस सत्र के प्रारंभ में आप सबको एक दुखद समाचार बताना है कि हम सबके बीच में जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शरीर रात्रि 1:30 बजे शांत हो गया, ऐसी हम सबको सूचना मिली है। इस पुस्तक की अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि जैन आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में सांसारिक सुखों से अपने आप को बहुत दूर रखा और बहुत ही कठोर जीवन उन्होंने जिया। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई बैंक खाता नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, कोई जेब नहीं थी, कोई मोह माया नहीं थी। अरबों रुपए जिनके ऊपर न्यौछावर होते, उन गुरुदेव पर कभी धन का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। जिन शासन और जैन धर्म संस्कार में भगवान महावीर के संदेशों को जीवंत करने वाले और जन जन तक उन संदेशों को साक्षात रूप में पहुंचाने वाले आचार्य श्री गुरुवर के दर्शन अब उन्हें अपनी स्मृतियों और जन संसाधनों के माध्यम से ही होंगे। जैन फोकस के लिए डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।